इस कंगारू के शरीर पर टिक किलनी नामक परजीवी चिपक गए थे। ये परजीवी उसे लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन वह उनसे छुटकारा नहीं पा सकता था, इसलिए उसे चुपचाप इस दर्द और परेशानी को सहना पड़ रहा था। तभी पास में एक कौवा आकर उतरा। वह सावधानी से कंगारू के करीब पहुंचा। उसके लिए ये टिक प्रोटीन से भरपूर भोजन थे, लेकिन शुरुआत में उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही जल्दबाज और बेढंगी थीं, जिससे डरपोक कंगारू घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ देर बाद प्यासा कंगारू फिर वापस लौट आया। अब साफ दिखाई दे रहा था कि उसके कानों के आसपास परजीवी और भी अधिक संख्या में जमा हो चुके थे। सौभाग्य से कौवा अभी भी वहीं मौजूद था। उसकी नजर लगातार कंगारू पर बनी हुई थी और वह फिर से उन परजीवियों को खाने का मौका तलाश रहा था। दर्द से परेशान कंगारू आखिरकार शांत खड़ा हो गया और कौवे को अपने शरीर से टिक हटाने की अनुमति दे दी। कौवे का यह व्यवहार दोनों के लिए फायदेमंद था। एक तरफ उसे पौष्टिक भोजन मिल गया, तो दूसरी तरफ कंगारू के शरीर से परेशान करने वाले परजीवी हट गए। इस तरह दोनों को लाभ पहुंचा। लेकिन आखिर ये परजीवी कौन है जो कंगारू को इतनी तकलीफ देते हैं? दरअसल ये वही खून चूसने वाले टिक हैं, जिनका नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। शायद आपके मन में यह सवाल भी आया हो कि उड़ने की क्षमता न होने के बावजूद ये टिक अपने मेजबान तक कैसे पहुंचते हैं। असल में ये छोटे जीव घास और झाड़ियों की ऊपरी टहनियों पर चढ़कर इंतजार करते हैं। जब कोई बड़ा जानवर वहां से गुजरता है तो वे अपने पंजों की मदद से उसके शरीर को मजबूती से पकड़ लेते हैं। एक उपयुक्त जगह मिलते ही टिक अपने आरी जैसे नुकीले मुखांक बाहर निकालते हैं और सूक्ष्म खुदाई मशीन की तरह त्वचा को काटकर अंदर घुस जाते हैं। साथ ही उनकी लार में मौजूद विशेष रसायन हल्के बेहोशी वाले प्रभाव पैदा करते हैं, जिससे मेजबान को उनके काटने का तुरंत पता नहीं चलता। एक बार चिपक जाने के बाद टिक लगातार 5 से 10 दिनों तक खून चूस सकते हैं। इस दौरान उनका शरीर फूलकर सोयाबीन के दाने जितना बड़ा हो जाता है। परजीवी बनने की इस प्रक्रिया में वे कई खतरनाक रोगजनकों और बीमारियों को भी फैला सकते हैं। गंभीर मामलों में ये जानवरों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं और कभी कभी उनकी जान भी जोखिम में पड़ सकती है। इसी कारण प्रकृति में कई जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं। कौवे जैसे पक्षी इन परजीवियों को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि कंगारू जैसे जानवर उनसे राहत पाते हैं। यह प्रकृति में पाए जाने वाले अद्भुत सहजीवी सिम्बायोटिक संबंधों का एक शानदार उदाहरण है, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे की सहायता करके लाभ उठाते हैं।